हाय, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। मेरा नाम है फ़ारीना और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि अब मेरी लाइफ की जो है अच्छी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आज क्या हुआ ना, आज हमें जाना था कुरंगी कैंपस से, हैदराबाद से कुरंगी जाना था हमें। तो मैंने सोचा था कि मैं आज बहुत अच्छी सी व्लॉगिंग करूँगी, लेकिन क्या हुआ, मेरी मम्मी जो है सुबह के टाइम मेरा और मेरी मम्मी का फ़ोन जो है वो सामने साथ साथ पड़े थे। मेरी मम्मी ने अपना फ़ोन और मेरा फ़ोन दोनों गलती से उठा के बैग में डाले और वो ले गई। मैंने बाद में बहुत ढूंढा फ़ोन और फिर मुझे याद आया कि यार शायद मम्मा ले गई होंगी, क्योंकि ये जो छोटी छोटी इस तरह की गलती जो होती है तो सिर्फ मम्मी कर सकती है। मम्मी वाहिद घर का वो फ़र्द होती है जिसको अपने फ़ोन का बिल्कुल होश नहीं होता। उनके अलावा उनके फ़ोन की सेटिंग और पूरा सिस्टम पूरा वही बच्चे चला रहे होते हैं। मम्मी तो बिल्कुल फ़ोन में इंटरफेयर ही नहीं करती है। बस उनके लिए कॉल पिक करना और कॉल करना किसी को फ़ोन का मकसद होता है। खैर, जो मैंने सोचा था कि मैं व्लॉगिंग करूँगी, लेकिन मम्मी ले गई। तो हम गए थे आज कुरंगी कैंपस, जहाँ पे हमारी थी एनाटमी की क्लासेस, लेकिन वो इतनी ख़ास हुई नहीं क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तो इट वाज सॉर्ट ऑफ अ टाइम पास, और मैं और मेरी फ्रेंड्स जो हैं हमने सोचा था कि हम पढ़ लेंगे उसके अलावा। तो हम वहाँ गए और हमने अपनी 4 क्लासेस की अटेंडेंस लगाई और हम पीछे बैठ के पढ़ने काफ़ी देर हम पढ़ते रहे। बीच में जो था, आज जुमे का दिन था और मेरी जो फ्रेंड्स हैं, कुछ जो क्लास फेलोज़ हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना माइक लिख के महलात करना शुरू कर दिया। हम सिर्फ गर्ल्स थी, फीमेल्स थी क्लास में। तो हमने क्या किया, हमने नातें पढ़ी और अच्छा पूरा सेटअप करके क्लास के अंदर ही महलात कर लिया, दुरूद शरीफ पढ़ के, नाते पढ़ के, और हमने रेसिटेशन से स्टार्ट किया और सारा सिस्टम कर लिया। फिर वहाँ से मैं आई घर तकरीबन 2 बजे और खाना वगैरह खा के थोड़ा सा फ़्रेश हुई। और मैंने कहा कि थोड़ा बहुत, पूरा प्रॉपर खाना नहीं खाया था, बस थोड़ा बहुत जो था मिला उस टाइम खा लिया और मैं नमाज़ पढ़ने का सोचा। फिर मैंने नमाज़ की तैयारी शुरू कर दी, वज़ू वगैरह किया कि चलो जल्दी से नमाज़ पढ़ लो, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के बाद जब खाना खा लो, खाने पहले खा लो और बाद में नमाज़ पढ़ो ना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं नमाज़ पहले ही पढ़ लूँ ताकि मुझे बाद में नींद ना आए। अपने पैर वगैरह धो के अच्छे से वज़ू करके मैं कमरे से बाहर निकली और मैं नमाज़ शुरू की। मेरे आसपास इस टाइम पे ना मेरी बिल्लियाँ घूम रही होती हैं, क्योंकि जब मैं दोपहर में आती हूँ तो वो प्लाट करवाने आती हैं। ये है मेरी बिल्ली मोमो, ठीक है, ये अब 3 साल की होने वाली है इंशाल्लाह नवंबर में। और ये है सिम्बा, और मोमो जो है सिम्बा आपस में बनती नहीं है। बहुत मज़े से सिम्बा को घूर रही थी कि ये कहाँ सो रहा है। ये था सिम्बा। और सिम्बा जो है मैंने बताया था पिछले व्लॉग में, मिनी व्लॉग में, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें कि इसके गले में हमने ब्लू कलर का पट्टा डाला हुआ है। और ये हमेशा जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ ना, मेरे पास आके बैठ जाता है, लाड करवाता रहता है और कहता है कि बस मुझे अपने साथ दे रहो। या ज़्यादा से ज़्यादा जब मैं उठ जाती हूँ तो इसको बहुत बुरी आदत है कि ये मेरे लैपटॉप के ऊपर सोता है। मेरा लैपटॉप कहीं भी पड़ा होगा, कभी बेड पे पड़ा होता है, कभी सोफ़े पे पड़ा होता है, कभी मैं ज़मीन पे भी रखती हूँ, क्योंकि मैं कभी ज़मीन पे बैठती हूँ, मुझे आदत है। तो मेरे लैपटॉप के ऊपर ना सिम्बा ने चढ़ के बस सोना है। लैपटॉप का मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा काम सिम्बा का होता है कि चढ़ के सो जाता है। इसको फिर लाड वगैरह करते करते मैं दुआ कर रही थी और सामने बैठी मोमो इसको बड़े मज़े से घूर रही थी, जो मैंने वीडियो में डाली है तो आपको दिखाने के लिए। कि मोमो देख रही थी कि यार इसको लाड करिए, मुझे नहीं करी। सही गुस्से में लग रही है मोमो के, पता नहीं इसका इशू क्या है। खैर, मोमो खाना वगैरह खा कर आई थी और बिल्लियों की आदत होती है खाना वगैरह खाने के बाद, बिल्लियाँ जो होती हैं सबसे साफ़ जानवर होती है ना, तो खाना वगैरह खाने के बाद अपने आप को साफ़ करती हैं और अच्छे से। अब सिम्बा साहब जो हैं बड़े मज़े से चढ़ के ऊपर लेट गए हैं कि यार अब कुछ बचा नहीं है, नमाज़ पढ़ ली इसने, अब ये जाएगी सो जाएगी, तो मैं तो हूँ जो मेरी सोने की जगह है, मैं भी वहाँ चढ़ के सो जाऊँ। मैंने कोशिश की कि मैं सिम्बा को उठा के नीचे रख दूँ कि भाई तुम लैपटॉप पे मत सो, इसका वेट इतना ज़्यादा, अगर इसको आदत हो गई तो बाद में अब बड़ा हो जाएगा तो उसकी लैपटॉप की स्क्रीन ख़राब हो जाएगी। लेकिन नहीं, सिम्बा को तो चढ़ना ही लैपटॉप पे है, इसको तो सोना ही लैपटॉप पे है। खैर, मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, अब इसको कुछ कहने से तो मैं रही, तो मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा सो जाओ यार, तुम्हारा ही घर है, तुम समझो। शाम को 7 बजे जब मैं उठी सो के नाप लेके, तो मैंने देखा कि मोमो जो है बैठ के फ्रिज को घूर रही है। और पता नहीं मतलब क्या क्या इसको ऑब्सेशन है फ्रिज से। फ्रिज में एक्चुअली ना इसकी जेली वगैरह पड़ी होती है। ये जो बड़ी बिल्ली है ना, ये बस जेली से बहुत ऑब्सेस्ड है। तो बस ये बैठ के फ्रिज को देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है, जब तक कि कोई इस पर तरस खा के इसको एक्स्ट्रा जेली ना दे दे। बस मुझे दो। 7:10 पे मैंने देखा कि मेरी जो बिल्ली है, इसको हम छोटी मोमो बुलाते हैं और वो बड़ी मोमो है। मैंने कहा यार ये क्या है, ये तो नहा के अच्छे से साफ़ सुथरी हो गई थी। ये नहा के ना, इसके जो कलर है ना बालों का, ये बहुत डार्क है, तो ये नहा के इतनी क्यूट सी लगती है, फ्लफ़ी सी हो जाती है जब इसके बाल सूखते हैं ना, और नहा के इतनी मासूम सी छोटी सी लगती है। तो मैंने कहा चलो इसके साथ थोड़ा बहुत खेल लेते हैं। अभी छोटी बिल्ली है तो ये थोड़ी एक्टिव है, बड़ी हो जाएगी तो मोमो की तरह
बूढ़ी हो जाएगी। अच्छा, फिर मैंने देखा कि ये दोनों जो हैं बड़े मज़े से बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं और फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहे हैं। मोमो जो है वो काफ़ी देर से पहले गुम गई थी, उसकी स्टोरी मैं आपको किसी और व्लॉग में सुनाऊंगी। और फिर मैंने कोशिश की कि मैं इन दोनों को फ्रेंड्स बनाऊँ, लेकिन इसी में क्या हुआ कि छोटी मोमो जो है वो बड़ी वाली से पिट गई। खैर, ये सब करने के बाद मैं अपने खाने वगैरह की रूटीन में बिज़ी हो गई, फिर मैं पढ़ने लग गई और फाइनली अब मैं सोने जा रही हूँ। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। फॉलो करो, शेयर, फॉलो तो नहीं कर सकते सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करो। बाय।